एंड दैट इज योर इंक्रीमेंट काउंटर एंड बिलीव मी गाइस इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो क्या होता है ये इंक्रीमेंट काउंटर? देखिए, आप में से बहुतों ने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे, जब आप उसको फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करते हो या उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जब आप पहुंच जाते हो, तब पता क्या होता है, ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से जीरो से लेकर जितने टोटल नंबर्स है एक्चुअल में हमारा बेसिकली क्या टारगेट नंबर से ये, तो जितने भी ये टोटल टारगेट नंबर है फ्रॉम जीरो से लेके यहाँ तक पहुँचने में गाइस ये कुछ तो भी टाइम ले रहा होता है, राइट। एंड अगर वो कुछ टाइम ले रहा है तो गाइस कुछ इस तरीके का जो इफेक्ट आपको अगर किसी भी वेबसाइट पे दिखाई दे, तो गाइस आफ्टर दिस प्रोजेक्ट आप बहुत क्लियरली एंड आई मीन आप बहुत इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए गाइस, अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यूआई अगर मैं आपको बता दूं तो सिंपल एक एक आइकन्स है। ये ऑब्वियसली हमने फॉन्ट ऑसम 1000 बार देख चुका है, तो वही एक फॉन्ट ऑसम में अगेन वी हैव दिस टेक्स्ट जो डायनेमिक हमें मिल रहा है एंड देन अगेन एक टेक्स्ट है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक फॉन्ट ऑसम होगा, एक नंबर होगा एंड देन एक टेक्स्ट होगा एंड उसी को ही मुझे 3 बार रिपीट करना है। एंड अगर एक को मैं इंक्रीमेंट करा दूँ तो बाकी दो को सेम वही चीज़ मुझे रिपीट करवाना है। ठीक है, बेसिकली यूज़ करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं देख लीजिए गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊँ अब इसका, सो इसका नाम है गाइस इंक्रीमेंट काउंटर। इसका नाम क्या है? इंक्रीमेंट काउंटर बेसिकली फोल्डर का नाम है। index.html फाइल, देन हमारा script.js, देन style.js, बाकी आई मीन CSS सब सेम ही है। ठीक है, इतना हो चुका है। index.html पे मैं आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है देखो गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 3 डिव लगने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा और कम जूम कर देता हूँ। आई थिंक ये एकदम परफेक्ट रहेगा ये वाला पार्ट, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से क्लास दे देता हूँ एंड इसको मैं दे देता हूँ काउंटर का कंटेनर। ठीक है, मैं क्या दे रहा, काउंटर सिंपल एंड कंटेनर, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। एंकर टैग बेसिकली मैं अगेन मेरा जो फॉन्ट ऑसम है वो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ आइकन पे, देखो गाइस वो क्या है, मग है ना। अगर मैं सिंपली मग लिख के सिलेक्ट करता हूँ, बेसिकली सर्च करता हूँ, अब देख सकते हो गाइस मुझे बहुत सारे मग दिखाई दे रहे हैं, बट दी वन जो मैंने सिलेक्ट किया वो है मेरा मग हॉट। इट मीन्स क्या है देखो गाइस, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हमें ऑब्वियसली पैसे मिले होंगे। एंड बोलते हैं ना गाइस कॉफ़ी पीने के लिए हमें पैसे दे दीजिए, इनडायरेक्ट तरीका है ये पैसे मांगने का क्लाइंट से, सिंपल। ठीक है, तो डेट्स वाई गाइस मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको दिखा दिया था, एल्स आप यूनिकोड भी यूज़ कर ही सकते थे। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बेसिकली मैंने सिलेक्ट की, अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड देन ये आई टैग जो मैं लिखना चाह रहा था वहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दी। एंड गाइस हम फॉन्ट ऑसम की जो हाइट है, बेसिकली सॉरी जो फॉन्ट है, उसको हम बहुत इजीली इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। अभी देखो इतना छोटा दिख रहा है, 100%। एक सेकंड पहले तो 100% कर देता हूँ, देखो कितना छोटा दिख रहा है ये, राइट। इसको अगर आपको बड़ा करना हो देन फॉन्ट ऑसम लिखना है एंड देन 3x, मतलब 3 टाइम्स मुझे इसको बड़ा कर देना है। एंड सी अब मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ जूम करके रख दूंगा ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलो इतना मेरा काम हो चुका है ना। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि अब मुझे ये वाला जो सेट हमारा जो टारगेट नंबर है वो चाहिए। बहुत इजीली मैं प्राप्त कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिव। एंड ये डिव हम इसलिए लेते हैं कि गाइस अगर फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करें तो बहुत इजीली वो एक के नीचे एक आ जाए, काउंटर। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइस देखो अब बहुत मजा आएगा। डेट इज हम एक और न्यू चीज़ देखने जा रहे हैं, डेट इज योर डेटा टारगेट। ठीक है, डेटा एंड देन टारगेट। यहाँ पे मैं चलता हूँ डेटा टारगेट एट्रीब्यूट। एंड बेसिकली इस एट्रीब्यूट में हम जो भी लिखते हैं उसको हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सो ये अपना खुद का ही एक एट्रीब्यूट है बेसिकली डेटा, एंड देन उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड गाइस आप देख सकते हो आप लोगों के लिए मैंने एक डेफिनेशन ऐड कर दिया, डेट इज आप में से बहुतों ने डेटा हाइफन के बाद जरूरी नहीं हो कि टारगेट हो, कुछ और भी हो सकता है। सो ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये कोई क्लास है कि कोई आईडी है कि क्या चीज़ है ये। तो देखो डेटा आपको लिखना ही है, हाइफन आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली ये जो एट्रीब्यूट है आर डिज़ाइन टू होल्ड कस्टम डेटा, कस्टम डेटा को होल्ड करने के लिए फॉर कस्टम कोड, कस्टम कोड के कस्टम डेटा को होल्ड करने के लिए हम डेटा हाइफन का ये जो एट्रीब्यूट है इसको यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली क्लाइंट साइड जेस टू प्रोसेस, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू देन हम इसको बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा डेटा एंड देन अगर आपको कस्टम कोड चाहिए विथ कस्टम डेटा तब आप डेटा टारगेट का यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। आई होप अब आपको इतना पता चल गया होगा। एंड क्यों मैंने एज इट इज़ 4000 को किसी नंबर या कहीं और नहीं लिखा, अब आपको वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड नाउ ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है ये तो सिंपल एक स्ट्रिंग है जिसको गाइस आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गो विथ स्पैन, एंड इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी सिंपली। मैंने आपको बताया था अगर एक आपका हो जाता बाकी तो बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली गाइस मैं 1500 लिख देता हूँ। ठीक है, इतने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये मतलब एक सेकेंड, प्रोजेक्ट कंप्लीट क्या चीज़ है भाई, यहाँ प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरे होंगे हैप्पी क्लाइंट्स।
आवर हैप्पी क्लाइंट्स, ठीक है। एक सेकेंड, चलो अब ठीक है, परफेक्ट। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चल के इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहे अभी प्रोजेक्ट्स फिलहाल, मतलब ये एक्चुअल में इतने नहीं है अकाउंट गाइस, आप समझ मत लेना कि मेरे क्लाइंट्स है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। 1500 बोले तो कम है क्या? ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ये तो नहीं होता भाई इतना ज़्यादा। ठीक है चलो इतना हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग अगेन 500 प्रोजेक्ट, बाप रे नहीं होता ये सब कुछ, ठीक है, ये बहम में मत रहना। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, जो मेरा सेकंड पार्ट होगा हैप्पी क्लाइंट्स, इट मीन्स यूजर्स। तो मैं अब बार बार वहाँ पे सर्च नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं यूजर्स लिखूंगा तो मुझे मिलने वाली है। एंड देन अगेन ये जो मग और ये हॉट जो भी लिखा गाइस, यहाँ पे अगर मैं टास्क लिख दूंगा इस तरीके से एंड एस, तो मुझे टास्क मिलने वाला है वहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से ये सारे डेटा मुझे मिल रही है। हाँ मुझे नहीं मिल रहा है तो क्या, मेरा वो नंबर लाइक ये मेरा जो 4000 1500 ये जो कुछ भी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हम डायनेमिक इसको गेट करने वाले हैं एंड इंक्रीमेंट करने वाले हैं। सो गाइस अब हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखिए गाइस हमारा मेन फंडा इसमें ये रहेगा कि हमें जैसे तैसे करके हमें ये हमारा जो काउंटर है, बेसिकली ये जो काउंटर है इसके साथ ही हमें खेलना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो काउंटर है मुझे उसके साथ खेलना है। एंड कैसे होगा देखिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी सिंपली, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ स्क्रिप्ट पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पहले तो उसका मैं रेफरेंस ले लूँ कि उसके अंदर वो जो डेटा है उसकी वैल्यू क्या है, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैंने ऑल इसलिए सिलेक्ट किए बिकॉज ये जो काउंटर क्लास है, ये देखो यहाँ पे भी काउंटर क्लास है, यहाँ पे भी काउंटर क्लास है, मतलब बहुत सारे हैं। एंड डेट्स वाई मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल सेलेक्ट की है। डॉट, एक सेकेंड, डॉट, इस तरीके से काउंटर हमारा काम हो गया, चलो ठीक है। एंड गाइस मुझे यहाँ पे बेसिकली काउंटर्स है तो ऐसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, इस काउंटर की मदद से अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच बहुत ईजिली, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन फैट एरो फंक्शन, सिंपल एंड आपको मालूम इसके अंदर हम 3 आर्गुमेंट पास करते हुए, करंट एलिमेंट, इंडेक्स एंड देन आप जो भी आपका एरे जिसके साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर, ऑल राइट, स्पेलिंग सही लिखना है खाली और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एज इट इज़। अब देखो अगर मैं चलता हूँ एंड एक काम करता हूँ, क्यों ना कंसोल डॉट लॉग एंड मैं आपको बता दूँ कि ये काउंटर क्या चीज़ है कि नहीं। एंड कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ध्यान से देखना अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस मुझे ये पूरा का पूरा पहला डिप, ये मुझे दूसरा डिप एंड ये मेरा तीसरा डिप मुझे मिल गया। तो बेसिकली तीनों के तीनों डिप मुझे मिल रहे। अब मैं बहुत ईजिली इनके साथ खेल सकता हूँ। सो गाइस अब मैं बहुत इजीली इन तीनों के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ना ये तीनों के तीनों डेटा मुझे मिल चुका है। अभी मुझे इनका, आप देख सकते हो फिलहाल इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, ठीक है, फिलहाल मैंने एक पे 0 किया हैप्पी क्लाइंट्स पे, तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 0 मिलता है, ठीक है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे 0 मिलता है अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ। एंड आपको मालूम है कल के दिन अगर मुझे इसको कुछ चेंज करना रहा तो क्या यूज़ करता मैं जावास्क्रिप्ट में, डॉट इनर HTML, ठीक है। तो फिलहाल वो सब कुछ मैं डायनेमिक करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना, ये मैंने जानबूझ के दिखाया था कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है 0, मैं बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको असाइन करना चाहूँगा, ठीक है। सो काउंटर, ये मेरा जो भी काउंटर मुझे मिला, मेरा करंट वैल्यू काउंटर, मतलब ये पूरा का पूरा एक डिव डॉट उसके अंदर जो इनर HTML होगा विल बी इक्वल टू 0। ऑल राइट, ठीक है। मैंने इनका जो इनिशियल डेटा था उसको मैंने 0 कर दिया है। एंड मेरा जो टारगेट होगा वो होगा मेरा ये 4000 इसके लिए 1500 इसके लिए 500, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा सिंपली। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है ताकि मैं 0 से लेके ये जो मेरा टारगेट नंबर है उस बीच में इंक्रीमेंट करा के वो जो इफेक्ट है वो आपको दिखा सकूँ। सो ये जो फंक्शन ये ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो आई विल गो विथ अपडेट काउंटर, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। एंड फैट एरो फंक्शन क्या बोलता है, पहले डिफाइन एंड देन कॉल, एंड मैं वही कर रहा हूँ। सो इसको मैंने की कॉपी एंड इक्वल टू मेरा पैरेंथेसिस, मेरा फैट एरो का सिंबल, एंड दिस इज इट। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, मैंने 0 तो सेट कर दिया। अब ये डेटा टारगेट के अंदर ये जो वैल्यू मैंने पुट की हुई है, बेसिकली ऐड किया हुआ है, मुझे अगर उसको गेट करना रहा तो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करने वाला हूँ। देखो कॉन्स्ट मेरा जो टारगेट में, तब से आपको इसलिए टारगेट बोला था, मेरा जो टारगेट काउंट है वो होगा मेरा ये, ठीक है। डेटा टारगेट में जो भी वैल्यू मैंने पास कर रखी है उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ ये जो मेरा काउंटर है, नॉट काउंटर्स, काउंटर, ये वाला काउंटर, हाँ, क्योंकि काउंटर डॉट अगर मैं गेट एट्रीब्यूट वाला, अब ये देखो अगेन ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड हमने अभी तक यूज़ नहीं की थी, लेकिन अब अगेन हम एक गेट एट्रीब्यूट वाला एक और न्यू मेथड देख रहे हैं जिसके थ्रू पता अब मैं क्या कर सकता हूँ,
मेरे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। डेट्स वाई गाइस ये डेटा हाइफन के बाद जो कुछ भी मैं लिखूंगा हमारा वो एक एट्रीब्यूट कहलाएगा, एंड उस एट्रीब्यूट को मैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ गेट एट्रीब्यूट मेथड से गेट कर सकता हूँ। इतना लिख दिया। अब इसके अंदर अगर अब मैं ये वाला जो एट्रीब्यूट मैंने पास की थी इसको अगर मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, तो अब इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कितना सिंपल है ये, समझ रहे हो। अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यू पास करनी थी HTML के थ्रू जावास्क्रिप्ट में, तब आप डेटा ये जो हाइफन एंड देन जो कुछ भी आप लिखो, जो कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे, इट डजंट मैटर, उसको आप बहुत इजीली गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेट एट्रीब्यूट्स, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें अब मिल जाएगी। सिंपल। मैं एज इट इज़ इसको छोड़ देता हूँ। एक बार मैं console.log एंड ये जो टारगेट काउंट इसको कॉपी करके दिखाना चाहूँगा क्या आता है, क्योंकि गाइस हमें हमारा इनिशियल डेटा तो मिल ही चुका है, अब ये टारगेट काउंट भी हमें मिल गया है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस 4000 1500 एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट 00 आ गया। देखो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आप दिखा दूँ तो 0 मैंने कहीं पे भी ऐड नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इस तरीके से 0 पुट कर दी, एंड हर एक का मैंने जो काउंट था उसको मैंने गेट कर लिया है। अब खाली मुझे 0 से लेके ये जो भी नंबर होगा वहाँ तक मुझे उसको इंक्रीमेंट करवाना है, और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा सिंपल। ठीक है, अब कैसे होगा वो देखो, बहुत ध्यान से देखना। एंड हाँ गाइस एक और चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ना, ये एक्चुअल में एक ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिख दूँ इस तरीके से, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिख दूँ एंड रिफ्रेश करूँ एक सेकेंड, तो आप देखोगे ये तीन बेसिकली मतलब ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग है। एंड मुझे क्या करना है, मुझे नंबर्स चाहिए ताकि मैं वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकूं, समझ रहे हो, क्योंकि हम नंबर्स के साथ ही तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे, स्ट्रिंग के साथ नहीं। तो मुझे ये जो वैल्यू मुझे मिल रही थी 4000 ये सब वाली, वो मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है, मुझे उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐड करके रखी हुई, डैट इज़ इसके ऐड करने के 3 तरीके। मतलब अगर आप स्ट्रिंग आपको मिल रहा है उसको अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, सो दे आर 3 वेज। पहला तो ये बहुत सिंपल, डैट इज आप यूनरी प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। मतलब जो भी आपका डेटा है उसके आगे खाली आपको प्लस ऐड कर देना, सिंपल। ये है ना कितना ऑसम, खाली आपको प्लस ऐड कर देना है। एंड अगर इस तरीके से किसी ने आपको दिखा दिया MCQ में ये क्या चीज़ है, इसका क्या आउटपुट आएगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ बोल दिया एंड आपको अगर आइडिया ही नहीं है, आपने कभी इसको टैकल ही नहीं किया था, आप गाइस सोचते रह जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो गाइस बेसिकली ये प्लस आपका एक यूनरी प्लस ऑपरेटर है। इसका काम ये होगा जितने भी स्ट्रिंग में जो भी डेटा है उसको वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली ये अब उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा तरीका ये, एंड देन सिंपली गाइस सेकंड में आप क्या कर सकते हो कि आपको ये नंबर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है। बेसिकली नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर उस स्ट्रिंग को पास कर देना है, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड तीसरा तरीका ये है गाइस, आप ये तो आई थिंक अगर आपने जावा या सी या कुछ भी यूज़ किया होगा, वहाँ पे इंट डॉट पार्स फ्लोट डॉट पार्स इंट आपने पढ़ा होगा, तो आप इस तरीके से पार्स इंट पास फ्लोट यूज़ करके भी कर सकते हो। लेकिन ये किस लिए करना, जब हम डायरेक्टली प्लस नहीं तो ये नंबर के थ्रू गेट कर सकते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पे चल के इसको प्लस कर दूँ, ठीक है, एंड अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ इट्स अ नंबर। अब ये जो भी मुझे मिल रहा है नंबर वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर है। अब मैं उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, आई थिंक इतना एकदम परफेक्ट रहेगा। चलो ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो देखिएगा सब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे टारगेट काउंट तो मिल गया है एंड मुझे मालूम है मेरा इनिशियल काउंट भी 0 है, लेकिन उसको मैंने कहीं अभी तक स्टोर करके रखा नहीं है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बिकॉज इट्स 0। ठीक है, एंड इसको मैं एक वैल्यू में असाइन करा देता हूँ, डेट इज कॉन्स्ट। एंड मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग काउंट। ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग काउंट परफेक्ट। नाउ सी मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन ये जो होगा ये भी आपका एक स्ट्रिंग है। तो दिस टाइम गाइस इसको मैं इस तरीके से नंबर करके कर देता हूँ, ताकि दोनों के दोनों एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं आप लोगों को बताने के लिए। आप चाहे तो नंबर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, एल से प्लस यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस ऑपरेटर बेसिकली। ठीक है, सो मुझे मेरा इनिशियल नंबर मिल चुका है, मुझे मेरा टारगेट काउंट भी मुझे मिल चुका है। अब खाली मुझे इंक्रीमेंट करवाना है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फिलहाल तो अब 0 हो गया ये, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 0 से वो नंबर तक अगर 0 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं चाहूँगा उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, लाइक 0 10 20 30, समझ रहे हो, या 0 50 100 150 200, उस तरीके का अगर डिफरेंसेस मुझे चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने से मुझे उसको इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, INCR लिख देता हूँ सिंपली, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा ये जो टारगेट काउंट होगा
उसको गाइस मैं डिवाइड कर दूंगा सिंपली 100 से, मतलब मुझे 1000 100 का डिफरेंस चाहिए, 0 100 200 300 400 इस तरीके से वो इंक्रीमेंट होगा। सिंपल, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब फिलहाल यहाँ पे चल के कोई फ़ायदा नहीं है कंसोल दिखा के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो इफ़, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर मेरा ये जो स्टार्टिंग काउंट है वो अगर छोटा है मेरे टारगेट काउंट से, समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली मुझे इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, है कि नहीं। कैसे देखो, एंड मैं बहुत इजीली करा सकता हूँ, एंड दैट इज़ मेरा ये जो काउंटर डॉट इनर एचटीएमएल होगा नाउ। अब चाहे तो इनर एचटीएमएल भी यूज़ कर सकते हो, एल्स यू कैन यूज़ द इनर टेक्स्ट। फिलहाल हम इनर एचटीएमएल देखते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मैं इक्वल टू लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करना है, बिकॉज मुझे क्या करना है, मेरा ये जो स्टार्टिंग काउंट है, एक सेकेंड, मुझे अब खाली इंक्रीमेंट ही तो करवाना है, डॉलर इस तरीके से इसको प्लस, एंड देन यहाँ पे मुझे सिंपली मेरा इंक्रीमेंट कहाँ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, इसको मैं इस तरीके से प्लस कर दूंगा। देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे सिंपली, एंड ये जो मेरा पार्ट है, इतना याद रखना कि मुझे इसको चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैं अगर इतना लिख दूंगा ना, एंड लेट्स से क्या होता है एक बार, अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, देखो गाइस ये 40 हो गया, ये 150 हो गया, ये 5 हो गया। एंड ये पता क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप 4000 को 100 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका 40 आएगा, क्योंकि वो एक बार उसने ये इंक्रीमेंट कर दी। लेकिन मैं चाहता हूँ गाइस जब तक वो 4000 ना हो जाए यहाँ पे, ये चलता रहना चाहिए, एंड वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट। आई थिंक गाइस अब आप लाइव में नहीं बोलोगे सेट टाइम एंड सेट इंटरवल किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हम हर प्रोजेक्ट में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यूजफुल था। सिंपली ये जो अपडेट काउंटर है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा अगेन, कॉमा मैं चाहूँगा कि देखो अगर मैं 1000 लिखता हूँ, मतलब एक एक सेकेंड में वो इंक्रीमेंट होगा, एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो 40 80 120 मतलब 160, एंड अब ये चलता ही जाएगा, ये जब तक 4000 नहीं हो जाता गाइस, ये इस तरीके से ये चलता जा रहा है। अगर मैं टाइम जो है, अब मैं 1 सेकेंड के बदले गाइस अब मैं उसका हाफ कर दूँ, लेट्स से देखो, देख रहे हो आप ये, तो ये इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन इसमें भी गाइस थोड़ा पंगा ये है कि ये हमें पता चल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ नाउ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड हम एक और चीज़ अब ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम और सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइस। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो दो मेरे पार्ट्स है इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर डाला। मे बी अगर कल के दिन कुछ डेसिमल नंबर मुझे मिल गया तो मैं वो नहीं चाहता, दैट्स वाई मैथ डॉट राउंड, हमने 1000 बार देख लिया इसको, मैथ डॉट राउंड, एंड दिस इज इट, इतना ही है। एंड एल्स द मोमेंट ये जो हमारा पार्ट है, हमारा ये जो स्टार्टिंग काउंट अब जब इससे बड़ा हो गया, तब हम क्या कर देंगे, सिंपली मेरा जो काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट है ये वाला जो पार्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट विल बी इक्वल टू मेरा जो टारगेट काउंट था, जो मेरा पहले का जो टारगेट काउंट था वो एज इट इज। दिस इज इट गाइस, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। कितना औसम है, देखो मजा है कि नहीं गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा ऑब्वियसली। देखो अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब परफेक्ट है एकदम ऑसम, इंस्पेक्ट पे भी कोई एरर नहीं है। सो गाइस दिस इज इट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा गाइस, अगेन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हमने कितनी सारी चीज़ें समझी, इसमें भी सीखा हमने, है कि नहीं, कितना ऑसम। आपको एक और न्यू चीज़ पता चला, डेट इज डेटा एट्रीब्यूट। ये आई मीन डेटा एट्रीब्यूट हमें समझा, गेट एट्रीब्यूट हमने देखा, स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है उसका मैंने आपको तरीका समझाया। देन आप देख सकते हो हम कैसे ये एक सिंपल सा एक इक्वेशन जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हम इंक्रीमेंट कैसे करा सकते थे वो भी हमने देख लिया। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली वो इम्तिहान की घड़ी आ चुकी जहां हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट देखने जा